चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल हमारा है ₹6,400, रेट है हमारा 6% पर एनम और टाइम है 2 years। तो कैसे निकालेंगे? देखिए जो दिया हुआ है वो लिख रही हूँ। प्रिंसिपल है हमारा ₹6,400, रेट है हमारा 6% पर एनम और टाइम है हमारा 2 years, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसको रिमूव करके अपॉन 100 लिखते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल है हमारा 6,400 इंटू रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा 2 years। जितने भी साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है उतना ईयर्स हम लिख देते हैं। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया? अब देखिए 64 इंटू 6 2 12 होता है, तो इंटू 12, 12 4 48, 4 कैरी, 12 6 72 प्लस 4 इज 76। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 768 रुपीज़। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? जितना प्रिंसिपल है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल था हमारा 6,400 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 768। तो अमाउंट कितना आ गया? 68 एज इट इज़। 7 + 4 इज 11, कैरी 1 एंड 7। तो 7,168 रुपीज़ हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में भी हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल हमारा है 2,650, रेट है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का रेट दे रखा है हमें और टाइम है 2 whole 1/2 years। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है ₹2,650, रेट है हमारा 8% पर एनम और टाइम है हमारा 2 whole 1/2 years। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 whole 1/2 को 2 2s 4 + 1 is 5, तो 5/2 years भी लिख सकते हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 2,650, जिसकी वैल्यू दी हुई है सब रख लेते हैं। रेट है हमारा 8% और टाइम है हमारा 5/2। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को नहीं लिखेंगे, अब हम जो फ्रैक्शन में चेंज किया था उसको लिखेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। तो ये कितना रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया? दैट इज 2 5 10, कैरी 1, 2 6 12, 13, कैरी 1, 2 2 4 एंड 5, 530 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब अमाउंट कैसे निकालते थे? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके। तो प्रिंसिपल का कितना था हमारा? 2,650 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 530। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 5 + 3 is 8, 11 एंड 3। तो 3,180 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया। इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। जहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 1,500, रेट दे रखा है 12% और हमें टाइम दे रखा है 3 years 3 months। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 1,500 रुपीज़, रेट है हमारा 12% पर एनम और टाइम है हमारा 3 years 3 months। 3 months को भी हम ईयर्स में चेंज कर लेंगे। कैसे लिखते हैं इसको? 3 years, तो जो ईयर्स में है वो होल में लिखेंगे। 3 months
तो वो ऊपर आ गया। और कितने मंथ्स होते हैं टोटल? 12, तो टोटल 12 से डिवाइड कर दिया। देखिए जितने मंथ्स दे रखे हैं वो ऊपर लिखे और टोटल जितने होते हैं उसको डिवाइड में लिख दिया। अब ये इतने ईयर्स आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 12 3s are 36 प्लस 3 is 39 अपॉन 12, राइट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल है हमारा 1500, रेट है हमारा 12% और टाइम है हमारा 39 अपॉन 12। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 39 की 15 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 15 9s is 135, 13 कैरी, 15 3s is 45, 45 प्लस 13 is 58, तो ये आ गया 58। तो दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 585 रुपीज़। अब हम अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 1500 और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 585। तो हमारा अमाउंट कितने रुपीज़ का हो गया? 2085 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। फिर से हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। जहाँ प्रिंसिपल हमारा 9600 दे रखा है, रेट हमारा 7.5% दे रखा है और टाइम हमारा 5 मंथ्स दे रखा है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? दैट इज ₹9600। रेट है हमारा 7.5%, तो परसेंट पर एनम। और टाइम है हमारा 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का मतलब है 5 मंथ्स हैं और टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो हम इसको ईयर्स में चेंज कर लेते हैं, राइट। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। जब भी हमें टाइम मंथ्स में दिया हुआ होता है हमेशा उसको ईयर में चेंज करिएगा और तभी उसको फॉर्मूले में लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा सिर्फ अगर आप 5 लिख देंगे तो। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 9600। रेट कितना हो जाएगा? देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 2 7s are 14 प्लस 1 is 15। तो हम 15 अपॉन 2% लिख सकते हैं। अब 15 अपॉन 2% मतलब अपॉन 100 किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 15 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। तो ये आ गया 15 अपॉन 2 इंटू 100 इज 200 इंटू टाइम है हमारा 5 अपॉन 12। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 100 लिखूँ या 200 लिखूँ बात एक ही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया इन दोनों को यहाँ पर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 12 1s are 12, 12 4s are 48। तो ये कितना आ गया? देखिए 5 4s are 20 एंड 15 इंटू 20 इज 300। 300 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 9600 और सिंपल इंटरेस्ट था 300। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 9900 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।